पार्टियों की रही सरकारों में वहाँ काफ़ी उपेक्षा की गई है, जबकि आपके यहाँ तेलंगाना स्टेट में बीएसपी के थोड़ा मजबूत होते ही अब यहाँ की वर्तमान श्री केसीआर की पार्टी की जो सरकार है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में खासकर एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कुछ सरकारी स्थलों के नाम रखने तथा उनकी ऊंची प्रतिमा लगाने व विभिन्न योजनाएं चलाने आदि की भी याद आने लगी है, जिसका वास्तव में पूरा क्रेडिट व श्रेय यहाँ की मौजूदा राज्य सरकार को नहीं जाता है, बल्कि बीएसपी के हर उस छोटे बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी आदि को जाता है, जिनकी वजह से अब यहाँ अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, जिससे घबराकर फिर यहाँ की वर्तमान राज्य सरकार को ये सब करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने 2-3 बार ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया है तो हम उसको बदल देंगे, वो हमारी सोच के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब हमारे लोग इसके खिलाफ मैदान में उतरे तो अपनी इस कमी पर पर्दा डालने के लिए, आपको खुश करने के लिए ये सब नाटकबाजी इनको करनी पड़ी है। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि आपके राज्य सहित पूरे देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य कोई भी जातिवादी पार्टी दिल से ये कतई भी नहीं चाहती है कि यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सके तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी पूरा आदर सम्मान मिल सके। इसलिए इनके ऐसे दिखावटी कृत्यों से, कार्यशैली से यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य अकलियत समाज के लोगों का भला होने वाला नहीं है, बल्कि इन वर्गों के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को विभिन्न रूपों में आदर सम्मान देने के साथ साथ इन लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी आदि को दूर करके इन्हें खुद के अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए यहाँ अपनी पार्टी के लोगों को अपने स्टेट में भी, यानी कि अपने तेलंगाना स्टेट में भी यूपी की तरह ही विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भाईचारे के आधार पर जोड़ना है तथा यहाँ अपनी पार्टी के जनाधार को कैडर के आधार पर बढ़ाना है। इसके साथ साथ अपनी पार्टी को बीएसपी सदस्यता के जरिए आर्थिक तौर पर मजबूत भी बनाना बहुत ज़रूरी है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए भी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से आर्थिक मदद नहीं लेती है, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से व उनके सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद लेकर तब अपनी पार्टी के संगठन को चलाती है तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है, जो विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगता है। साथ ही बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए खासकर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों द्वारा आए दिन जो किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को ज़रूर सावधान रहना है। और ख़ासकर यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसके जो उससे भी ज़रूर आपको सावधान रहना है। और इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, देश के जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, देश के जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी मजबूत